प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हों, लेकिन ये सब जनता दरबार और जनसंवाद कार्यक्रम उस वक्त खोखले साबित हुए जब पानीपत के खस्ताहाल सुनौली रोड पर चिलचिलाती धूप में करीब 70 से 80 साल के बुजुर्ग को रास्ता जाम करना पड़ा। जी हां, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो पानीपत के वार्ड नंबर 10 की हैं, जहां सड़क निर्माण और गंदे पानी की निकासी को लेकर कई बुजुर्ग और स्थानीय लोग धरना दे रहे हैं। बता दें कि सुनौली रोड के हालात इतने खस्त हो चुकी है कि यहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं गुस्साए स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार वार्ड पार्षद को गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और पिछले 3 महीने से अधिकारियों के द्वारा उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। महिलाओं ने बताया है कि गली की हालत इतनी खस्ता है कि पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है और जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसके चलते आज मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। गली काफी समय से तोड़ रखी है। हाँ जी सर, बोलो। गली काफी समय से तोड़ रखी है। हमने प्रशासनिक कई अधिकारियों को यहाँ पे बुला भी लिया है, उसके बावजूद मेयर तक भी कंप्लेंट गई है और जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी देखरेख में काम पीछे शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ तक कि एमसी एमएलए ऑफिस में भी गए हैं लड़के, स्टाफ गया, बाकी कोई समाधान नहीं हो पाया हमारा। आपके माध्यम से हम सरकारी महकमे में जहाँ तक भी आप हमारी कंप्लेंट पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। धन्यवाद। 3 महीने हो गए गली नहीं बन रही। बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, आने जाने का रास्ता नहीं है। इतनी गंदगी फैली हुई है, एक दिन रह के देखो गली में। एमसी क्या बोलता है? आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, 3 महीने हो गए, यही रोज का लगा पड़ा है। सुनता ही नहीं है, भाग जाता है चंडीगढ़। एमसी के पास गए, विधायक के पास गए, किसके पास? हम भाटिया पास गए थे, हमारा इधर भाटिया है। वो बस आजकल एक दिन आते नहीं, फिर 15 दिन। वो गली सारी बेकार हुई पड़ी है। वहीं स्थानीय निवासियों ने ये भी कहा है कि यह समस्या तो करीब 10 साल पुरानी है। हर बार समस्या को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि गली में सीवरेज और पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसके चलते गली को उखाड़ दिया गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि पानी की पाइपलाइन में ही सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि स्थानीय दुकानदारों का धंधा भी चौपट हो रहा है। ये सुनौली रोड भीमगोड़ा मंदिर के पास कैनरा बैंक के पीछे वाली गली है। यहाँ हम पिछले वैसे तो 10 सालों से एमसी के पीछे भागे हुए थे, जो भी बदलता है उसके पीछे का हमारा समस्या हल कराओ। अब वो समस्या हल करने के लिए तो आए, नाम गिना के सीवर और पानी की पाइप दोनों डालनी थी। उन्होंने पानी की पाइप डाली है, एक दिन में खोद के चले गए और उसके बाद सीवर के कनेक्शन सारे टूटे हैं जो लोगों के घरों के, और जो पानी की पाइप है उसी के ऊपर ही सीवर का पानी चल रहा है। आप देखो, उसी की वजह से सारी गली लगभग हर बंदा बीमार है। वो गंदगी की वजह से ना बैठा जाता है घर, न काम, घर छोड़ नहीं सकते। काम धंधे हैं जिनके उनको भी परेशानी है, काम धंधे आपके सामने। और दुकान देखो, उनको भी ईद का टाइम है, फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अब कस्टमर नहीं है उनके पास, कारण कि गली की दिक्कत है, आने जाने परेशानी है। एमसी के बाद भैया बतेरी बार चले गए, 50 बार गए, 50 बार फ़ोन किए। आज भी धरने से बैठने से पहले उनको बोला था कि आप हमारी सुनवाई करो, नहीं तो हम बैठ रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप आओ कमिश्नर जी के पास मिलो। लेकिन हमने कहा, जब हमने आपको आगे खड़ा किया है, सारा कुछ आपके हिसाब से चल रहे हैं। आपने जब लास्ट टाइम मिले थे, आपने कहा था कि 1 हफ्ते का हमारे को टाइम दो, तो आज वो उस बात को भी आज 1.5 महीना हो गया है, मतलब 1.5 महीना हो गया उस बात को जब लास्ट हम मिले थे। परेशानी कितनी है आप खुद सोच लो। नहीं, जब ये लोग वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास आते हैं, आपको वादे करते हैं ये चीज़ बनाएंगे, वो चीज़ बनाएंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? भैया, जो भी आता है, जो भी सरकार आती है, वो जो वोट के टाइम आते हैं, हर कोई मांगता है कि वोट दो मेरे को, मैं आपकी समस्या हल करूंगा। लेकिन वोट जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद नज़र नहीं आते। पहले भी सीवर अपने हमारे खुद के डले हुए हैं, पर्सनल हैं, सरकारी आज तक यहाँ कोई भी लाइन नहीं है। हम परेशान हैं। आज जाम लगा दिया आप लोगों ने? हाँ जी, परेशान होकर लगाया, नहीं तो हमारे को खुशी नहीं है। हम खुद परेशान हैं, लोगों को परेशान करिए, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ अफसरों तक हमारी अपनी आवाज़ पहुँचाना। नहीं, आप अफसरों के पास भी जाना चाहिए था आप लोगों को। भैया, हमने मेयर के पास हुए हैं, सारे अफसरों के पास जानकारी है इस चीज़ की। तक कि सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट जा चुकी है। हाँ जी। वहीं स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि नेता चुनाव के टाइम तो वोट मांगने आते हैं और हर समस्या का समाधान करने का वादा भी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्हें आम लोगों की समस्याएं दिखाई नहीं देती। बहरहाल सुनौली रोड पर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है।
अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इनकी समस्याओं का समाधान कर पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।